जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब पर। आज हम नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित उन समस्त प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आगामी एग्जामों में आपके आ सकते हैं तथा नोबेल पुरस्कार संबंधी जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। उनकी मृत्यु को होने के बाद उनकी जो संपत्ति है उनको भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार देकर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। उन्हें डायनामाइट का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, डेट याद रखिएगा, 1906 में प्रदान किया गया था। उसी दिन से ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार जो हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ये डेट भी आप याद रखिए। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ का प्रतीक है और यह वह दिन है जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कार के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, इस पॉइंट को याद रखिए। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद और दिसंबर में होने वाले समारोह के बीच हो जाती है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल फाउंडेशन ने 2023 नोबेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को 1 मिलियन क्रोनर से बढ़ाकर 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया है। सभी विजेताओं को स्टॉकहोम, स्वीडन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त होता है, जबकि शांति पुरस्कार, देखिए स्पेशल लिखा है, शांति पुरस्कार ओस्ले, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। नोबेल पुरस्कार में हरा सोना चढ़ाया हुआ नोबेल पुरस्कार प्रदान एक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज शामिल होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी आप याद रखिए। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के विजेताओं का चयन करती है। शारीरिक एवं या चिकित्सा उपलब्धियों के लिए स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का संस्थान इसको चयन करती है। साहित्य के लिए स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी और शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे की संसद। स्वीडिश सेंट्रल बैंक स्वेरेसेस सिक्सेस ने 1967 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान 1967 में स्थापित किया और इसे पहली बार 1969 में। तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया करके बोलेगा तो 1969, ये डेट भी आप याद रखिए। चलिए आप प्रश्न शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कौन कौन? डरोन एसमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से? 1969 से स्टार्ट हुआ है। और नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1901 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्राप्तकर्ता किस देश के हैं देख लेते हैं। डारोन एसमोग्लो जो है तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री है। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री। जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन के हैं। क्यों दिया गया ये भी जान लेते हैं। डारोन एसमोग्लो ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, निहोन हिडानक्यो, जापानी संगठन है ये। देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। क्यों दिया गया? 2024 का नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार, जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी से बचे लोगों, हिबाकुशा के रूप में जो जाना जाता है, द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान की गई है। कौन प्रदान करता है? नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। शांति पुरस्कार को स्पेशल
हर पुरस्कार जो है स्वीडन में होता है, लेकिन शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे में दिया जाता है। प्राप्तकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। चलिए देखते हैं 2023 में ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने में क्या है कि बार 2024 न पूछ करके 2023 का पूछा जाता है, तो दोनों वर्ष का आप याद रखिए, 23 और 24 का। मुकाबला करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उनके अटूट समर्पण के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर, तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष 2024 में दिया गया है। कहाँ कहाँ के देख लीजिए, डेविस बेकर जो है अमेरिका के हैं, और डेमिस हसाबिस जो है ब्रिटेन के, और जॉन एम जम्पर जो है अमेरिका के हैं। क्यों दिया गया? पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वही प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की स्ट्रक्चर को समझने में मदद किया। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। मैं बोला हूँ 23 का भी हमें याद रखना है, तो 23 का देख लिए। क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मॉगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई इक्यूमो को रसायन विज्ञान में पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। कहाँ कहाँ के हैं देख लेते हैं। जॉन हॉपफील्ड जो है अमेरिका के हैं, और जेफरी हिल्टन जो है ये भी अमेरिका के हैं। और क्यों दिया जा रहा है? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को मशीन लर्निंग को समझ बनाने वाली खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन। 2023 की विजेता देख लेते हैं। पीरे एगोस्टिनी फ्रांस के थे, फेरेंक क्राउच हंगरी के थे, और एनिला हुइलियर फ्रांस के थे। तो ये भी आप याद रखते चलिए। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन दिए हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों, विक्टर एम्ब्रोस, गेरी रुवकुन। विक्टर एम्ब्रोस जो है अमेरिका के हैं, और गेरी रुवकुन जो है ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है। क्यों दिया गया? वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इसके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। 23 में देख लेते हैं किसे दिया गया। कैटलिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, जो एक विस्फोटक पदार्थ था। 10 दिसंबर 1896 को क्या हुआ? अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो जाता है, और इसी वर्ष इनके याद में 10 दिसंबर को ही प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है हमेशा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, लेकिन इसका जो वितरण है वह दिया जाता है 10 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब है 10 दिसंबर 1909 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले 2009 नहीं है, ये 2001 है ना, 1901 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले दिया गया था किसे? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को। ये नाम भी आप याद रखते चलिए, कभी भी इसको पूछा जा सकता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। रेगनर्स फ्रिस नॉर्वे के थे और जैन डिम्बरजेन नीदरलैंड के। दोनों को पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, चूँकि पहली 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 1969 से अर्थशास्त्र को भी नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में जोड़ा गया और पहले व्यक्ति थे दोनों जिनको ये पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीय को भी नोबेल पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके सही जवाब है उपरोक्त दोनों। अमर्त्य सेन और अभिजात बनर्जी दोनों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन ने पहले भारतीय थे, ये भी आप याद रखिए। पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 का डेट भी याद रखिए, नोबेल पुरस्कार मिला था। अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र मिला था। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान कौन करता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति नार्वे दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिनस पॉलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अलग अलग क्षेत्र में इनको दिया है। ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है, अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलना। तो ये नाम याद रखिए, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान और 1962 में शांति, देखिए दो अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है, रसायन विज्ञान और शांति के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसको लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? आपका सही जवाब है वंगारी मथाई। ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति है जिसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त से सम्मानित किए जाने पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही जवाब है विल्हेम कर्नाल्ड रॉन्जन। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। विल्हेम कर्नाल्ड रॉन्जन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जर्मनी देश के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने में पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन दिए हैं। आपका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं डिटेल्स। 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पहले व्यक्ति थे। द जंगल बुक के लिए दिए थे। इसको एक बार यूट्यूब में सर्च करके आप बताइए, गूगल में सर्च करके कमेंट करके बताएंगे कि इसके लेखक कौन थे, द जंगल बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रिया देश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और ये पाकिस्तान के निवासी है। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन, ये भी याद रखिए, जॉन गुड इनफ हैं, जिनको 97 साल में यह पुरस्कार मिला। ये अमेरिकी वैज्ञानिक है जो जर्मनी देश के हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक है लेकिन रहते कहाँ हैं? जर्मनी। 2019 में इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917,
1944 और 1963 में 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, उससे अधिक को नहीं। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम व्यक्ति थे जिनको शांति के क्षेत्र में 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। उनकी रचना थी क्या? गीतांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1974। 1974 से पहले मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना बंद किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में कब से दिया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र में मैंने पहले बताया आपको 1969 से अर्थशास्त्र में दिया जाता था। पहले केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था, छठवां बना अर्थशास्त्र 1969 से। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? आपका सही जवाब है मैरी क्यूरी को पहली बार मिला था 1903 में। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया है? तो देखिए जो 4 नाम हैं, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बॉडेन और फ्रेडरिक सेंगर, इन चारों को ही 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैडम क्यूरी एकमात्र महिला है जिनको 2 बार से सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैडम क्यूरी वर्ष 1903 में एक बार रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए। लिनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिडाइज के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविटी के लिए। जॉन बॉडिंग वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए। और फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए। 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले और एकमात्र महिला कौन है? तो आपका सही जवाब है मैडम क्यूरी जो है। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक के क्षेत्र में मिला था और 1911 में जो मिला था वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में सीवी रमन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में, देखिए भारत की लिस्ट है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। भारतीय मूल के हैं हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। यूवीएस न्यायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक के क्षेत्र में और अभिजात बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। प्रतिवर्ष 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जॉन टिनब्रेगन और रेगनर फिस्क को 1969 में। सी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन में कार्य करने के लिए 1930 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट कर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।